प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न दूसरा का पहला है 5/8। तो देखिए इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो 8 से 5 को भाग देंगे। 8 से किसको भाग देंगे, देखिए 5 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो 5 देखिए 8 से नहीं लगेगा तो हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 50। अब लगाएंगे इसको, तो 8 छक 48, 2 आएगा। ठीक है, घट करके अब देखिए 10 में से 8 गया 2, यानी 2 आया। फिर से इस पर शून्य देंगे तो 8 दूनी 16 लगाएंगे अब, तो 4 आएगा। फिर देखिए शून्य देंगे तो 8 पचे 40। अब देखिए 40 में से 40 घटाएंगे तो शून्य आ चुका है यहाँ पे। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि देखिए शांत हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, दशमलव के बाद वाला जो संख्या है। तो इसमें हम लिखेंगे अतः 5/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए अतः 5/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। देखिए 0.625 आया है, तो क्या होगा, शांत। तो इसका मतलब हुआ शेषफल शून्य आ जाए और दशमलव, देखिए शेषफल शून्य आ जाएगा तो दशमलव के बाद देखिए संख्या भी आगे अब नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया शांत दशमलव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.625। और कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत। और देखिए इसको हम इस तरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 5/8 बराबर कितना आ गया, 0.625। इस तरह भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा है 7/25। तो 25 से 7 को हम भाग देंगे। तो देखिए 25 से किसको भाग देना है, 7 को। तो कितना बार में लगेगा, देखिए 0 यानी दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगता है। क्यों देंगे दशमलव, क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो 7 25 से लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। ठीक है, तो 25 दूनी 50। अब देखिए 70 में से 50 गया तो 20, फिर से एक शून्य देंगे तो 50, 25 अठी 200। तो देखिए 200 से पूरा पूरी इसका शेषफल कितना आ गया, शून्य। ठीक है, तो लिखेंगे अब अतः 7/25 बराबर कितना आ गया, 0.28। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो देखिए हम यहीं पे शांत लिख देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अतः 5/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं, अतः 7/25 का दशमलव प्रसार शांत है। अगर उतना नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ शांत लिख दीजिए, दशमलव मतलब जो आया है दशमलव प्रसार उसके बगल में, तो पता लग जाएगा कैसा दशमलव है, शांत है। ठीक है, तो इसमें बस हम समझाने के लिए इस तरह लिखे थे। अब हमें इस तरह सबको लिखते जाना है। तीसरा में है 3/11, यानी 11 से हम भाग देंगे किसको, 3 को। तो देखिए दशमलव देंगे तो यहाँ शून्य आएगा और दशमलव के पहले शून्य आता है, तो 11 दूनी 22। देखिए 11 दूनी 22 कितना आएगा, 8। 30 में से 22 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे शून्य देंगे तो 80 हो गया, यानी 11 सते 77। अब देखिए 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। अब देखिए फिर से हम शून्य देंगे तो 11 दूनी 22।
10 में से 2 गया 8, फिर देखिए 80, फिर 7 बार में लगाएंगे तो 11 सतह 77, 10 में से 7 गया 3, अब देखिए फिर से 3 आ गया, तो यानी 27 27 इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, फिर 7 से, क्योंकि देखिए 3 आ गया, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 22, फिर 8 आएगा, यानी 11 सतह 77। तो ऐसे ही 2 7 2 7 क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, अतः 3/11 बराबर 0.27, और 2 7 के ऊपर क्या लगाएंगे, इस तरह का रेखा, क्योंकि 2 7 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए 2 7 पे क्या लगा देंगे, एक रेखा इस तरह से उसके ऊपर। तो ये कैसा दशमलव है, तो यह देखिए अशांत। तो अशांत को हम अन्वसानी भी लिखते हैं, देखिए अन्वसानी यानी अशांत का ही नाम है अन्वसानी। आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, देखिए 27 27 बार बार, 2 7 2 7 बार बार क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। तो अन्वसानी आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। अन्वसानी मतलब क्या होता है, अशांत, ठीक है। तो अन्वसानी यानी अशांत आवर्ती, ठीक है। अब देखिए अन्वसानी आवर्ती क्या होता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं पहले। अन्वसानी आवर्ती दशमलव निरंतर जारी रहने वाला दशमलव प्रसार जिसमें किसी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, अन्वसानी आवर्ती दशमलव कहलाता है। यानी निरंतर जारी रहने वाला, ठीक है, दशमलव प्रसार, यानी कभी ना रुकने वाला, ठीक है, जिसमें किसी अंक या अंकों के समूह का, यानी कोई अंक भी रिपीट हो सकता है या ढेर सारा अंक भी बार बार रिपीट यानी पुनरावृत्त हो सकता है, तो उसी को अन्वसानी आवर्ती दशमलव कहलाता है। अन्वसानी मतलब हुआ अशांत, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 7 7 7 रिपीट हो रहा है, यानी 0.7। देखिए आवर्ती दशमलव को निरूपित करने हेतु हम अंकों के प्रथम पुनरावृत्ति खंड के ऊपर दंड बार लगाकर शेष पुनरावृत्ति खंडों को हटा देते हैं। देखिए यानी ऊपर इसको बार का दंड कहते हैं, जो ऊपर जो रिपीट हो रहा है, बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, उसके ऊपर इसको क्या कहते हैं, दंड, जिसको कि इंग्लिश में बार बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर देखिए दंड लगा दिया। यहाँ पे 54 5 4 5 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए 5 4 के ऊपर यानी 54 के ऊपर दंड लगा दिया। यहाँ पे देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्त हो रहा है, तो 1 4 2 8 5 7 पे दंड लगा दिया है, देखिए ऊपर। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अन्वसानी। अन्वसानी मतलब देखिए अशांत लिखा हुआ है, अन्वसानी इसको कोष्टक में अशांत दिया है, तो अन्वसानी आवर्ती होता है, यानी अशांत आवर्ती। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अन्वसानी आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या होती है। तो 3/11 का देखिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अन्वसानी आवर्ती। अब 4 हल करेंगे, तो 4 में है 5/13, 5/13, तो देखिए 13 से हम भाग देंगे, 13 से किसको भाग देंगे, 5 को, तो देखिए दशमलव देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर दशमलव को पहले 0 लगाते हैं, तो 13 से 50 लगाएंगे, तो 13 तिया 39 होता है, 13 चौक 52, तो 3 बार में लगेगा, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 आ गया। अब देखिए एक और 0 लगाएंगे तो 110, तो 13 8 8 तिया 24, 8 2 10, यानी 104। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया देखिए 0, तो 6 हुआ। तो अब फिर से एक 0 देंगे, तो 13 चौक 52, अब देखिए 4 बार में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 आया, फिर 0 देंगे, तो 13 छक 78। अब देखिए 6 बार में हम लगा देंगे, कितना आया 2, फिर 0 देंगे तो 1 बार में अब लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, फिर देखिए घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 70, फिर 0 देंगे तो 70, 13 पचे 65, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, अब देखिए 5 आ गया, तो फिर से हमें देखिए यहाँ भी 5 ही था जो लगाना था शुरू में, 13 से भागा देना था 5 को, तो फिर से अब शुरू करना पड़ेगा, पहले 3 से लगाना पड़ेगा, 8 से लगाना पड़ेगा, 4 से लगाना पड़ेगा, 6 से लगाना पड़ेगा,
1 से लगाना पड़ेगा और फिर 5 से लगाना पड़ेगा, यानी इसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी जैसे देखिए फिर से 5 आ गया, तो 5 को अब जैसे यहाँ पे हम शुरू किए थे उसी तरह अब शुरू करना होगा। 13 तिया 39, फिर 13 8 104, है ना। तो क्या करेंगे, बस इस पे बार लगा देंगे, क्योंकि अब हमें मालूम चल गया है कि अब यहाँ से बार बार पुनरावृत्त होगा, यानी रिपीट होगा। ठीक है, तो इस पे हम बार लगा देंगे, तो इसका उत्तर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बार लगा देंगे, यानी दंड जिसको हिंदी में कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 5/13 बराबर 0.384615। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पुनरावृत्त हो रहा है 3 से 5 तक, यानी फिर 3, फिर 8 4 6 1 5, फिर से 3 8 4, यानी कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए ये दंड लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये कैसा दशमलव है, यह है अशांत। देखिए यानी अनवसानी आवर्ती, यानी बार बार रिपीट होने वाला, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह हम इसको प्रश्न 4 को हल कर लेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं अनवसानी आवर्ती क्या होता है।